हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, हम आज से आपके लिए जर्नल एंट्री के वीडियोस दोबारा से लेकर के आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमने पहले जब वीडियो अपलोड किए थे इसके, तो थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हुई कि हमने कैमरा थोड़ा पीछे रख दिया, तो विजिबिलिटी उसकी ज़रा अच्छी नहीं बन पाई और थोड़ा फोकस भी ढंग से सेट नहीं हो पाया था। तो काफ़ी बच्चों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे कि सर इसको दोबारा से आप एक बार अपलोड कर दीजिए, तो हम आज से आपके लिए इसको दोबारा से अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, आप जितने भी वीडियोस हम 3 वीडियोस में बनाएंगे, 3 फेजेस में जर्नल एंट्री आपको कराएंगे। आप पूरा देखना, आपकी जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं बचेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं सबसे पहले कि जर्नल एंट्री होती क्या है, इसको क्यों करना पड़ता है। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो हमको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। हमें सेल करना होता है, परचेज करना होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, बहुत सारी इनकम रिसीव होती है। तो हम इन सबको याद तो नहीं रख सकते, वी हैव टू रिकॉर्ड देम समवेयर। कहीं ना कहीं हमें उन्हें रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉर्ड देम, ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है सबसे पहले। तो देखिए, 2 टर्म निकल करके आई, अकाउंट और जर्नल एंट्री। तो जर्नलाइज करना पड़ेगा और उससे पहले उसके बाद आपको अकाउंट बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंट या अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड अ बिजनेस एक्सप्रेस इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है और बिजनेस अपने आप को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करता है। देखिए, जैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। हम इंडियंस हैं तो हिंदी बोलते हैं या फिर कोई इंग्लिश भी बोल सकता है। तो इस तरह से हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ऐसी बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। बिजनेस अच्छा चल रहा है या लॉस में है, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसके अकाउंट को देखेंगे। तो अकाउंटिंग की, बिजनेस की लैंग्वेज क्या हुई, अकाउंटिंग। अब हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। जैसे हिंदी में व्याकरण होता है, इंग्लिश में ग्रामर होती है, तो ऐसे अकाउंटिंग में जब आप जर्नलाइज करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स आपको समझने हैं। जर्नल एंट्री के अंदर 3 रूल्स होते हैं जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। जिसमें आपका आएगा पर्सनल अकाउंट या इंडिविजुअल अकाउंट भी बोलते हैं उसको, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो एक एक करके हम आपको इसके बारे में बताते जाते हैं। देखिए, सबसे पहला आएगा आपका पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। देखिए, पर्सनल आपको नाम से पता होगा, पर्सन, यानी कि इट मींस इट इज रिलेटेड टू पर्संस। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी क्या है, 3। सबसे पहले है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब जैसे कोई इंडिविजुअल, से हम आप लोग हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ABC, XYZ, इस तरह के लोग नेचुरल पर्सन, जो कि बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा पी सकते हैं, सांस ले सकते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं कंपनीज, पार्टनरशिप्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है कि ये हमारी और आपकी तरह बहुत सारे काम तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी और आपकी तरह ये दे कांट ब्रीथ लाइक अस, वो हमारी तरह सांस नहीं ले सकते, चल नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे काम कर सकते हैं हमारी तरह। जैसे वो अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, हम उनके ऊपर भी मुकदमा कर सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। देखिए, जैसे आपने सैलरी देनी है स्टाफ को, तो आपने उन्होंने काम कर दिया, सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन आपने दी नहीं, तो वो होगी सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिन जिन एम्प्लॉइज को आपने सैलरी नहीं दी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी होती हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो इसमें जो रूल है, वो रूल क्या है, देखिए रूल है डेबिट। देखिए, इसमें जो रूल्स होंगे ना, सब में आपको यही पहचानना है, डेबिट किसे करें और क्रेडिट किसे करें। ये 2 चीज अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आपकी जर्नल एंट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए, सबसे पहला रूल इसमें डेबिट का क्या है, डेबिट द पर्सन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
यानी कि जो पर्सन वैल्यू रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, उसको आप डेबिट कर दें, जो पर्सन वैल्यू दे रहा है उसको आप क्रेडिट कर दें। तो ये रूल है इसका सिंपल पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन वैल्यू रिसीव करेगा वो डेबिट और जो वैल्यू देगा वो क्रेडिट होगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका, राम पेड ₹5,000 टू मोहन। ये हमने एग्जांपल लिया कि राम ने मोहन को 5,000 रुपये दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहले देखिए क्या है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर डेबिट करना आपने, तो आप आइडेंटिफाई करिए कि रिसीवर है कौन। तो राम पेड 5,000 टू मोहन, राम दे रहा है मोहन को तो मोहन है रिसीवर, तो आप यहां लिखिए मोहन डेबिट, मोहन डेबिट हो जाएगा। और पे कौन कर रहे हैं, पे कर रहे हैं राम, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है राम, तो गिवर का आप नाम लिखिए यहां पर, गिवर है राम, इसको आपने करना है क्रेडिट। तो एंट्री बन गई आपकी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के हिसाब से, मोहन डेबिट और राम क्रेडिट। तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखिए अकाउंट में आप बनाइए ऐसे। अभी देखिए ये जर्नल लेजर बोलते हैं इसको, अभी तो हम एक ही ट्रांजेक्शन ले रहे हैं तो उसी के लिए बना रहे हैं छोटा सा है। जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो पूरा उसको बनाया जाएगा और आपको एक एक चीज में लिख करके दिखाई जाएगी कहां पर क्या आता है। देखिए यह आपका डेट का कॉलम है, ये यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इसको LF यानी कि लेजर फोलियो बोलते हैं। यहाँ डेबिट अमाउंट लिखा जाएगा, जो पर्सन डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट यहाँ, और जो क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए डेबिट कौन है, मोहन, तो लिखने का तरीका क्या है, आप यहाँ लिखिए मोहन, और डेबिट यानी कि यही लिख दिया आपने, डेबिट आप बिल्कुल कॉर्नर में लिखिए, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करिए, जिस पर्सन को डेबिट करना उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और राइट कॉर्नर में आप डेबिट लिखिए, ठीक है, मोहन डेबिट। अब राम क्रेडिट तो ऐसा लिखना नहीं है, राम क्रेडिट आपको क्या करना है, क्रेडिट नहीं लिखना होता, बल्कि क्रेडिट को टू लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप जहां से डेबिट एंट्री शुरू हो रही है उसको थोड़ा आगे से शुरू करें और लिखें टू राम। तो ये टू लिखने का मतलब ये हो गया कि क्रेडिट होगा, आपको क्रेडिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए अमाउंट कितना था, 5,000, तो डेबिट कॉलम है, मोहन डेबिट है तो उसके सामने डेबिट कॉलम में, राम क्रेडिट है तो उसके सामने क्रेडिट कॉलम में 5,000 लिख दें। इसके बाद आपको फिर नरेशन लिखना होता है, ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना होता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजैक्शन है क्या। तो नॉर्मली इसको बीइंग से या फॉर से स्टार्ट करते हैं, तो आप बीइंग से कर लीजिए, बीइंग ₹5,000 पेड बाय राम टू मोहन, तो यह आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ये सेकंड रूल जर्नल एंट्री का आता है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में हम देखते हैं कि बिजनेस में क्या आया और उसके बदले बिजनेस से क्या चला गया। नॉर्मली इसमें एसेट्स वगैरह को यूज किया जाता है। अब इसको भी दो पार्ट में बांट सकते हैं रियल अकाउंट को, एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। देखिए टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स होती हैं विच कैन बी सीन एंड टच, जिनको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। आप इनको देख सकते हो, आप इनको छू सकते हो। और दूसरी होती है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो एसेट्स होती हैं जो कि जिनकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते। तो ऐसी एसेट्स होती है इंटेंजिबल, जैसे गुडविल, कि बहुत अच्छी गुडविल है किसी फर्म की, तो वो गुडविल कहीं रखी हुई तो है नहीं कि आपको दिख जाएगी, आप फील कर सकते हो कि भाई उसके वाकई में अच्छी इसकी रेपुटेशन है, गुडविल इज रेपुटेशन। उसके अलावा ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये सब इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। तो ये दो टाइप का होता है रियल अकाउंट में, टेंजिबल, इंटेंजिबल। रूल क्या होता है इसका, रूल इसका है डेबिट what comes in, credit what goes out, ये रूल है। देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में आई, कम्स इन मतलब कम्स इनटू बिजनेस एंड गोज आउट मींस गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। जो चीज बिजनेस में आई कम्स इन, उसको आपने करना है डेबिट, जो चीज बिजनेस से चली गई गोज आउट, उसको आपने करना है क्रेडिट। ये सिंपल रूल है इसका, किसका, रियल अकाउंट का। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज्ड मशीन फॉर ₹50,000, 50,000 रुपए की आपने मशीन खरीदी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए कि
कम्स इन, आया क्या बिजनेस में। अब आपने मशीन खरीदी है तो मशीन ही आएगी, तो आप लिखें यहां पर मशीन, ये हो गई डेबिट। गोज आउट, गया क्या बिजनेस से। अगर आप मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगी तो कैश जाएगी, आपके पास से पैसा क्या होगा, तो आप उसको लिखिए कैश क्रेडिट। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप, देखिए आप जनरल लेजर बनाइए, छोटा है एक एंट्री के लिए, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीन आई है ना, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो मशीन डेबिट हो रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट के लिए आपको बताया था टू लिखना है आपने, और उसको थोड़ा आगे से शुरू करना है। टू कैश गई होगी तो टू कैश अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग मशीन परचेज्ड। तो अब आप रिकॉर्ड करें इसके वैल्यू को, 50,000 की मशीन है तो मशीन डेबिट है तो डेबिट कॉलम में लिखे 50, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट कॉलम में लिखे 50। ये आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। देखिए अब इसमें और पिछले ट्रांजेक्शन में आपको फर्क दिख रहा होगा कि हमने यहाँ इसमें अकाउंट वर्ड यूज किया है ये, और उसमें हमने अकाउंट वर्ड नहीं लिखा। उसका रीजन ये है कि किसी के नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते, लेकिन अगर आप बाकी सब में लगेगा, लेकिन अगर आप नाम के साथ लगाना ही चाहते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे राम है ना, तो राम अकाउंट नहीं, राम अकाउंट का मतलब है कि राम को इंडिविजुअल नहीं है, एक अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे इसका ऐसे लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाइए राम्स अकाउंट, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि आप लगाइए ही मत, पर्सनल अकाउंट में आप अकाउंट वर्ड का यूज ना करें और बाकी सब में आपको करना है, ठीक है। तो यह आपका हुआ रियल अकाउंट, जिसमें देखते हैं कि बिजनेस में क्या आया और उसके बदले बिजनेस से क्या चला गया। देखिए थर्ड एंड लास्ट गोल्डन रूल हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम देखते हैं कि बिजनेस में जो एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो डेबिट होते हैं, और जितने भी बिजनेस के इनकम्स एंड गेन्स हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो रूल इसका क्या बनता है, देखिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं ये सब डेबिट होते हैं, जितनी भी बिजनेस की इनकम्स हैं या गेन्स हैं ये सब क्रेडिट होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, लॉसेस मतलब नुकसान, इनकम मतलब आमदनी जो बिजनेस की आपकी रूटीन इनकम है, और गेन्स मतलब फायदे, किसी बिल्डिंग को या किसी चीज को बेचने से आपको बेनिफिट हो गया तो वो गेन्स में जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और फिर इसके पीछे आप कुछ बात समझाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले एक हमने एक्सपेंसेस का लेते हैं कि पेड सैलरी ₹3000, आपने सैलरी पे की 3000 रुपये। तो देखिए अब जितने रूल आपने पहला रूल किया तो आपको पता चल गया डेबिट रिसीवर है, क्रेडिट गिवर है, एक ही ट्रांजेक्शन में आपको मिल गए। दूसरा आपने क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपको पता चल गया मशीन आई कैश गया, ऐसे कोई चीज आएगी कोई चली जाएगी। लेकिन ये जो रूल है ना ये अपने आप नहीं पूरा हो सकता, यानी कि इसी रूल से अगर पूरा करना चाहेंगे कि डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस कर दे तो लाइए क्रेडिट इनकम एंड गेन कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। कभी भी आपको इनकम और लॉस एक साथ नहीं हो सकती। आपने मान लीजिए कि ये पेन है आपके पास, 30 रुपीज का आपने परचेज किया, आपने 35 में बेच दिया, तो आपको 5 रुपीज का बेनिफिट हो गया या गेन हो गया। लेकिन फिर इसमें लॉस क्या हुआ, एक्सपेंसेस का, वो तो नहीं हुआ। यानी कि अक्रेंस ऑफ वन प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ अदर, एक चीज का होना दूसरे को प्रिवेंट करता है। सैलरी पेड, सैलरी आपने दी तो सैलरी एक एक्सपेंस है, आप अपने बिजनेस में स्टाफ को सैलरी देते हैं तो वो आपका एक खर्चा है, तो सैलरी डेबिट हो गई। लेकिन क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अब सैलरी पे करने में आपको कोई इनकम या कोई गेन तो हुआ नहीं है, तो क्रेडिट किसे करेंगे आप। तो ये रूल इनकम्प्लीट टाइप का, यानी कि इसको पूरा करने के लिए आपको इन रूल से हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर डेबिट आपको यहां से मिल गया तो क्रेडिट इनमें से उठाना पड़ेगा, क्रेडिट यहां से मिल गया तो डेबिट आपको यहां से पिक करना पड़ेगा। तो ये इसमें ध्यान रखना, ये रूल भी आपस में जुड़ते हैं। जैसे हमने देखा ना परचेज मशीन फॉर 50,000, तो ये हमने मान लिया कैश में, तो मशीन डेबिट टू कैश कर दिया। लेकिन अगर लिखते परचेज मशीन फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो मशीन डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन डेबिट हुई, लेकिन कैश तो गई नहीं, आपने उधार कर दिया। तो पिछले रूल में था ना क्रेडिट द गिवर, तो राम गिवर है तो हम कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। तो रूल ये भी आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन ये खुद भी पूरे हो सकते हैं। तो हमने इजी रखने के लिए बातों को, अपने ट्रांजेक्शन्स को वैसे वाले ट्रांजेक्शन है जिसमें वो खुद ही पूरा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होगा नहीं जिसपे ये पूरा हो जाए, यानी कि एक साथ आपको एक्सपेंस और इनकम हो जाए या लॉस और गेन हो जाए, ऐसा नहीं होगा, एक बार में एक ही चीज होगी।
तो इसको दूसरों के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपने क्या करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस तो आपको मालूम पड़ गया कि सैलरी है, तो सैलरी आप डेबिट कर देंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो अब सैलरी पे करने में इनकम और गेन नहीं हुआ आपको, तो आपको क्रेडिट यहां से ढूंढना पड़ेगा। पहले वाले रूल में क्या था, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस मैं अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखा जाता, तो वो रूल आउट हो गया। अब दूसरे इसमें है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब आप एक्सपेंसेस को पे करोगे तो आपके पास से कैश आएगी, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा गोज आउट। आपके पास से कैश गई, आप कैश को क्रेडिट कर देना। तब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, देखिए एंट्री बन जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए 3000 सैलरी डेबिट है, डेबिट में लिख दीजिए, कैश क्रेडिट है, क्रेडिट कॉलम में लिख दीजिए, बीइंग सैलरी पेड। तो ये आपके 3 रूल जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, ये वे इनके रूल्स बता दिए आपको। अब देखिए ये जो थर्ड रूल है ना, ये थोड़ा अटपटा सा है, तो इसके लिए हम आपको थोड़े से कुछ नोट्स दे रहे हैं बना करके, जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे इसको रिकॉर्ड करने में। उसके अलावा कुछ 1-2 बातें और हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगे, जो आपकी कई जगह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो एक बार उनको भी देख लेते हैं, फिर ये आपका फेज 1 पूरा हो जाएगा। देखिए वो नोट्स क्या है, अगर आपको कोई एक्सपेंसेस पे करने से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री करने को दी गई, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, ऐसे गया है, तो उसके लिए रूल क्या है कि फॉर ऑल एक्सपेंसेस पेड, देखिए पेड लिखा होना चाहिए, सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ऐसे बहुत एक्सपेंसेस हैं, पेड होना चाहिए। क्या लिखा हुआ कि रेंट पेड, सैलरी पेड, तो इसका मतलब वो एक्सपेंस है, क्योंकि यही चीज़ अगर मिल गई ना, मान लीजिए रेंट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड या इंटरेस्ट, तो फिर वो इनकम हो जाती है। तो अगर पेड वर्ड लगा हुआ है तो वो एक्सपेंसेस होगा, और उसको करने का रूल क्या होगा, एक्सपेंसेस नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस का नाम है, जैसे रेंट पेड, तो क्या पे किया हमने, एक्सपेंसेस का नाम क्या है, रेंट, तो आप यहाँ लिख देना एक्सपेंसेस नेम में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज पेड, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सपेंसेस पे करना है तो एक्सपेंसेस नेम डेबिट टू कैश फॉर ऑल इनकम्स रिसीव्ड सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एटसेट्रा। अगर आपको कोई इनकम मिल रही है तो उसमें रिसीव्ड वर्ड होगा, जरूर लिखा हुआ, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे रिसीव्ड वर्ड होगा तो वो इनकम होगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास कैश आएगी, तो आप करना है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम नेम। इनकम नेम मतलब जैसे रेंट रिसीव तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कमीशन रिसीव तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। देखिए हमने यहाँ एक्सपेंसेस नेम और इनकम नेम कट कर रखा है, यानी कि इसका मतलब है कि ये इसका नाम लिखना है, ये नहीं कि आप एक्सपेंसिव नेम लिख दें वहाँ पर। अगर एक्सपेंसेस का नाम रेंट है तो आप रेंट लिखना, कमीशन है कमीशन लिखना, इनकम का नेम मान लीजिए इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लिख देना। इस तरह से आप उस जो थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट का, उसको आसानी से काउंटर कर सकते हैं। देखिए एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बिजनेस में जो चीज हम यूज करने के लिए खरीदते हैं उनको बोलते हैं एसेट, उनके लिए रूल लगेगा रियल अकाउंट वाला। जैसे मशीन परचेज्ड, तो मशीन आपने परचेज किया किस लिए, यूज करने के लिए, तो वो एसेट है, तो वो अपने ही नाम से रिकॉर्ड होती है, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इस तरह से उनको उनके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आपने बिजनेस में कोई चीज ली है सेल करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आप एक होलसेलर से परचेज करते हैं और उसके बाद में उसको फिर अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, तो वहां पर आपने जैसे मान लीजिए आपका परचेज किया, आपने आपका मान लीजिए कि बिजनेस ग्रोसरी का है, तो आपने चावल, दाल, आटा, ये चीज़ें परचेज की, तो ये नहीं लिखेंगे राइस डेबिट टू कैश या नाम किसी का, आपको वहां पर परचेज वर्ड यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो चीज बिजनेस में रीसेल करने के लिए ली जाती है उनको गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, गुड्स। तो ये क्वेश्चन में बताया तो नहीं होता कि कौन सी चीज का हमारा बिजनेस है, गुड्स वर्ड यूज करते हैं, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। तो अगर आपको लिखा है परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स, तो परचेज वर्ड यूज करना, गुड्स मत करना। आप जैसे मशीन खरीदते हैं तो मशीन नाम लिख देते हैं ना, क्योंकि मशीन को आपने यूज कर रहे हैं, लेकिन गुड्स जो आपने परचेज किया वो आपने सेल करनी है, तो आप क्या लिखेंगे उसके लिए परचेज वर्ड, गुड्स लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेम। अगर आप उधार खरीदा है तो किसी का नाम होगा लिख देना, नगद खरीदा तो कैश होगा तो टू कैश लिख देना। फॉर सेल ऑफ गुड्स, इस तरह से जो जब गुड्स आप परचेज कर लिया है उसके बाद आप उसे ऑब्वियसली सेल भी करेंगे, तो सेल करते हुए आप लिखेंगे नेम या कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे आपने मान लीजिए मशीन बेची ना, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। आपने काफी टाइम तक मशीन को यूज किया, खराब हो गई, आपने उसको स्क्रैप कर दिया, बेच दिया किसी को,
थोड़े बड़े रेट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। लेकिन जो गुड्स खरीदी थी आपने रीसेल करने के लिए ली थी जो गुड्स, उनको सेल करेंगे तो उसमें नाम गुड्स नहीं आएगा, उसमें सेल ही आएगा। फॉर सेल ऑफ गुड्स नेम या कैश डेबिट टू सेल्स, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब डेबिट होती हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं सब क्रेडिट होती हैं। देखिए ये बताने का मकसद यह है कि बिजनेस आपको हमेशा स्टार्ट नहीं करना होता है। ऐसे ज़्यादातर लिखा होता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश, ये जनरल एंट्री में होता है। लेकिन कई बार बिजनेस पहले से भी चल रहा होता है तो बहुत सारी एसेट्स देते हैं, कैश, बैंक, मशीन, प्लांट, कि इनका बैलेंस इतना है, लाइबिलिटीज का इतना। तो जितनी भी एसेट्स होंगी सबके बैलेंस डेबिट होंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी सबके बैलेंस क्रेडिट होंगे। तो ये फेज 1 के कंप्लीट रूल्स हमने आपको बताए। अब आप इनको एक बार अच्छी तरह देखिए। एक क्वेश्चन हम आपको इसका और करा देते हैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस के शीट से, और उसके बाद आपकी फेज 1 की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस के शीट से करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आपको डिस्प्ले कर देंगे हम यहाँ पर। इस तरह का आपको जर्नल लेजर बनाना होता है जर्नल एंट्री करने के लिए, जिसमें पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF। ये जो LF लिखा है इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर मतलब खाता यानी कि अकाउंट, और फोलियो मतलब पेज नंबर। तो इसका मतलब है पेज नंबर इन अकाउंट। देखिए क्या होगा कि यहाँ से जो हम एंट्रीज करेंगे ना, इनको बाद में अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ अकाउंट में किस पेज पर लिखा वो पेज नंबर यहाँ रख देते हैं, जिससे आपको कभी इनको लोकेट करने की जरूरत हो तो आप आसानी से कर लेंगे। ऐसे चलेगा कैश अकाउंट डेबिट, तो आपको पता है अगर मान लीजिए पेज नंबर 5 है तो इट मीन्स कैश बुक में 5th पेज पर इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्री राम प्रसाद गोयनका। क्या लिखा है? सबसे पहले 2015 ईयर है और फिर जैन के ट्रांजेक्शन आपको दिया। तो आप सबसे पहले 2015 ईयर लिख दें और फिर आप लिखें जैन 1। पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये कैश लगा करके। तो देखिए बिजनेस में कैश आई तो डेबिट व्हाट कम्स इन रूल्स आप कर दें कैश अकाउंट डेबिट टू। कैश आई तो कैश तो डेबिट हो गई, लेकिन अब क्रेडिट किसे करें? क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस पे कैश लगाई तो बिजनेस में कैश तो आई लेकिन जाएगा कुछ नहीं। अगर आपने मान लीजिए कि 50,000 रुपये कैश इन्वेस्ट किया और 50,000 रुपये के कुछ गुड्स निकाले तो फिर बिजनेस चलेगा कैसे? तो बिजनेस में कुछ आया तो जो आया वो कैश है, तो आपने डेबिट कॉलम में लिख दिया 50,000 रुपये। लेकिन गया कुछ नहीं, गया कुछ नहीं तो बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी अराइज होगी। आप देख लीजिए आपने किसी से कुछ लिया और बदले में उसे पैसा दे दिया तो आपका ट्रांजेक्शन सेटल हो गया। लेकिन अगर आपने किसी से कुछ लिया और बदले में कुछ नहीं दिया तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी यानी कि एक जिम्मेदारी चल गई। तो वो लाइबिलिटी जो है बिजनेस में, जो बिजनेस के ऊपर चलती है ओनर की, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि मालिक का कर्जा हो गया बिजनेस के ऊपर। किसी आउटसाइडर से लेंगे तो लोन लिख देंगे, ओनर देगा तो कैपिटल लिख देंगे। तो क्रेडिट कॉलम में आप 50,000 लिख दें। नरेशन लिख देना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। नेक्स्ट है जैन 3 में, तो आप जैन के नीचे डॉट करें और यहाँ 3 लिख दें। परचेस्ड फर्नीचर वर्थ ₹5,000। देखिए फर्नीचर बिजनेस में खरीदा है तो वो यूज करने के लिए लिया होगा, तो ये एसेट हो गई। तो जब भी इस तरह की कोई एसेट खरीदी होगी तो उसको रियल अकाउंट से करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल से। आप लिखिए फर्नीचर है आपके पास तो आप करें फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश गई होगी तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 डेबिट में फर्नीचर के सामने और क्रेडिट कॉलम में कैश के सामने आप लिखते हैं। नेक्स्ट है जैन 5, परचेज गुड्स फॉर द बिजनेस फॉर 15,000। देखिए अब गुड्स खरीदी है तो गुड्स हमने कहा था आपको ली जाती है बिजनेस के नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं, ये इसको खरीदते और बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं, रीसेल के लिए होती है। तो गुड्स परचेज करेंगे तो आपको परचेज वर्ड लिखना पड़ेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम होगा तो नाम लिखिए, कैश होगा तो कैश लिखिए। तो ये 15,000 रुपीज आप यहां लिख दें। नेक्स्ट देखिए जैन 8, सोल्ड गुड्स फॉर 18,000। ये गुड्स आपने बेची, तो बेचने पर आपको बताया था कि आपके पास या तो किसी का नाम होगा, किसी को बेचा होगा आपने उधार, तो रिसीवर हो गया, तो डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट विद गोज आउट आपने सेल किया तो आपको सेल लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। सेल के आपने कहा था कि अगर आपने उधार बेचा है तो नेम डेबिट टू सेल, और अगर आपने कैश में बेचा तो कैश डेबिट टू सेल। तो या नेम या कैश डेबिट टू सेल।
तो यहाँ पर नाम नहीं दिया तो इसका मतलब कैश में बेचा आपने, तो आप लिखें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेची है तो सेल, गुड्स खरीदी है तो परचेज, कोई भी एसेट खरीदी है बेची है तो उसका नाम, ठीक है। तो ये आ गया आपका 18,000 रुपीज। नेक्स्ट है Jan 10, पेड रेंट, रेंट पे किया। रेंट एक एक्सपेंस होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि डेबिट करना है आपको एक्सपेंस का नेम और क्रेडिट करना है कैश। तो एक्सपेंस का नेम क्या है, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी और 3,000 रुपीज आप यहां लिख दें। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन। देखिए अब कमीशन के साथ रिसीव्ड वर्ड लिखा हुआ है तो ये इनकम हो गया, अगर यही पेड लिखा होता तो यही एक्सपेंस हो जाता। तो अब रिसीव्ड लिखा है तो एक्सपेंस के लिए आपको बताया था, सॉरी इनकम के लिए आपको बताया था कि कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम नेम, तो आप करें कैश अकाउंट डेबिट और इनकम का नाम है कमीशन, कमीशन आप लिख दीजिए, जो भी नाम हो इनकम का, ऐसे एक्सपेंस में जो एक्सपेंस का नाम हो लिख दें आप। तो ये आपको मिला है 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये आपको कमीशन मिला। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 25,000, फिर गुड्स परचेज की गई है 25,000 रुपये की। तो गुड्स परचेज करने के लिए बताया था आपको कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेम या कैश, तो नाम नहीं दिया तो इसका मतलब नगद खरीदा होगा। तो आप एंट्री करिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आ गया आपका 25,000। और लास्ट है पेड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पे करना आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस नेम डेबिट टू कैश, तो एक्सपेंस का नाम आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट, तो आप लिख दें इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज़। तो इस तरह से आप आसानी से जर्नलाइज कर सकते हैं। अभी बिल्कुल सिंपल हमने जो एंट्री ली है फेज 1 वाली, जिसमें आपको कोई और जो इसमें एडजस्टमेंट होते हैं वो हमने अभी नहीं बताए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करते हैं और बैंक ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं, ये बताएंगे सेकंड फेज में। और तब तक आप इनको अच्छी तरह से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी बुक है उससे कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में आकर उसको पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।